प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रोज के फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसे विलियम सी डॉगलस ने लिखा है, के कठिन शब्दों का अध्ययन किया था। आज मैं आपको इस पाठ का अर्थ पढ़ाऊंगा। इस अर्थ को ध्यान से पढ़ना है और इसका अर्थ अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। आज 6 पैराग्राफ हम पढ़ लेंगे, बाकी के पैराग्राफ अगले दिन पढ़ेंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर चला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर रानीखेत अपनी कार से जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। रानीखेत, जो कि एक पुरानी ब्रिटिश छावनी थी जो बर्फ से ढकी हुई थी और 120 मील तक फैले हुए हिमालय के बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने की तरफ 6000 फुट की ऊंचाई में स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी बहुत धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह प्रत्येक स्टेशन में रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। प्रत्येक ठहराव में मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म में घूमता था। द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफार्म लोगों से भरे हुए थे। 6 मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पॉटर्स, बेगर्स, हॉकर्स। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुम्हार, भिखारी और समाचार पत्र बांटने वाले वहाँ पर भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और एक ढीला सा सफ़ेद पाजामा पहने हुए थे। पहले के लोग बहुत गरीब होते थे, पहनने के लिए चप्पल नहीं होते थे। उसी के बारे में बताया है लेखक ने। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। तब जाकर मुझे कोई ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हम सांसारिक मामलों के बारे में बातचीत करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और समाचार के मुख्य शीर्षकों की भी बातें करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन।
इस प्रकार मैं भारतीयों के व्यवहार की, इस देश के व्यवहार, लोगों के व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और उनके सरकारी लोगों के प्रति दृष्टिकोण और रिपोर्ट्स के बारे में विचारों को पता लगा रहा था कि क्या विचार है उनके सरकारी लोगों के प्रति। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, वह रास्ता भारत के सबसे अधिक समृद्ध कृषि क्षेत्रों में होकर जाता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा के मैदान का भाग था, अर्थात गंगा के मैदान का ऊपरी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो कि लगभग समुद्र से 1000 फीट ऊंचा था, किंतु एक उष्ण अर्थात गर्म प्रदेश था। द गंगा वाज ब्रोन सिल्ट, गंगा के पानी में रेत मिली हुई थी। सोलन विद फ्लड वाटर्स, जो कि जिसमें बाढ़ का पानी उमड़ रहा था। इट्स ओवरफ्लो इनअंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जो कि हजारों एकड़ चावल के खेतों को डुबोए हुए था, अर्थात धान के खेतों को डूबे हुए था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन ए मेंस हेड, जहाँ पर एक व्यक्ति के सिर से भी ऊपर घास के मैदान थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और जिनमें कहीं कहीं जंगली पेड़ों के समूह अर्थात गुच्छे भी थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स एंड कोबराज, जो कि चीतों, हाथियों, अजगरों और कोबरा सांपों का घर था। एवरीवन एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हार्जन, बाकी सब जगहों पर समतल मैदान थे जो क्षितिज तक फैले हुए थे। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, लेकिन कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ों की या पकड़िया जिसे कहते हैं, पकार वृक्ष की कतारें थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो कि एल्म की तरह बने हुए थे, एल्म की तरह दिख रहे थे। एक पौधा होता है एल्म। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके तने घने और मोटे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गर्म और तर हवा दक्षिण पश्चिम से आ रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज, बंदर जिनमें से कुछ बच्चे अपनी माँओं के साथ थे। क्लिंजिंग टू देम, उन पे लटके हुए थे। एंड राइडिंग अंडर नेथ, और
नीचे छिपे हुए थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। वह स्टेशन की तरफ बढ़ते रह जा रहे थे कि खाने की खोज में स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग। जिन गांवों से हम गुजरे थे वे कीचड़ और पानी और गोबर से मिश्रित दीवालों से बने थे। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड। उनकी छतों की चोटियों में छप्पर पड़े थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पुल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स। घास के ऊपर बंडल ऑफ ग्रास घास के ऊपर बल्लियों में या बल्लियों के ऊपर बांस के पेड़ों की बल्लियों के ऊपर घास के गुच्छे बिछे हुए थे। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom. उस दिन छप्परों के ऊपर लगी हुई कद्दू की बेलें विकसित हो चुकी थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रैब वेल्स। और वे पीले रंग की भद्दी भूरी दीवारों के ऊपर लटके हुए थे। अगला देखते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन में मेरा लोगों से बातचीत करने का क्रम टूट गया। एज सुन एज आई अलर्टेड, जैसे ही मैं प्लेटफार्म में उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी। एक छोटे बच्चों के समूह ने मुझे घेर लिया। दे वेर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुवेन, जो कि हाथों से बुनी हुई थी। रीड बास्केट्स, और सरकंडे की बनी हुई थी। विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, जिनमें साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरी को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, वो शब्द बोल रहे थे जो मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी इच्छा को भली भांति समझ रहा था कि वे क्या बोलना चाहते हैं। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। कौन बच्चे थे? शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का निर्णय हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हजारों लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और अपने निवास स्थान को बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिकिज्म, क्योंकि वह धार्मिक कट्टरता के भय से घबरा गए थे। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे बहुत ही शुरुआत से ही बहुत गरीब व्यक्ति थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक,
वे और भी निर्धन हो गए जब उन्होंने अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ की। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, वह केवल थोड़ा सा खाना ले आ सकते थे, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ अपना सामान ही ला सके थे। सुन दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन खत्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, यात्रा करने के कुछ दिनों बाद ही वे भूख के कारण उत्पन्न हुई बीमारी के कारण गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ भी गिरे वहाँ मर गए। कोई भूखों मर गया, कोई प्यासा मर गया। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र या पुत्रियां थे, बेटा या बेटियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे या उनके माता पिता शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें खोल दी थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, वे साधारण सी वस्तुएं बनाने लगे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, वह उन बाज़ारों में अपना स्थान बनाने की कोशिश करने लगे जहाँ पर पहले से ही भीड़ थी। भारत देश में वैसा ही जनसंख्या ज़्यादा है, तो पहले से ही भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइन द स्ट्रीट, वह गलियों के किनारे कपड़ों से और घास से बने हुए छप्परों में रहते थे। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन accustomed टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, इन शरणार्थियों में जो व्यक्ति खेती का काम करते थे, वे अपना जीवन बहुत थोड़ी सी आय में चलाने में समर्थ थे। वह किसान गरीब होता है तो कम पैसों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फॉर द annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year, क्योंकि किसानों के परिवारों की वार्षिक आय $100 से अधिक नहीं थी। एक साल की आय कितनी थी? $100 से अधिक नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 cents a day or less than $2 a week, एक साधारण सा मजदूर जो कुशल मजदूर था उसकी मजदूरी लगभग 30 सेंट होती थी। और लेस देन $2 ए वीक, या एक सप्ताह में $2 से कम। देर इज 1 meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese। उनको दिन में केवल एक बार ही खाना मिलता था, और उस खाने में क्या था? एक प्याज की गांठ, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक कटोरी दाल दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, और शायद बकरी के दूध की पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। उन्हें ना ही चाय मिलती थी, ना ही काफ़ी मिलती थी, ना ही वसा अर्थात घी मिलता था, घी या तेल वसा में आता है। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं मिलती थी। नो मीट, कोई मांस नहीं मिलता था। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, $100 सप्ताह में $2 के बराबर भी नहीं होता है। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, और इसलिए
वह छोटी सी रकम भी कमाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। टोकरी बेचकर कमाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पीपल टू पुअर टू बाय देम, क्योंकि खरीदने वाले लोग भी बहुत गरीब होते थे कि वह टोकरियां खरीद सकें। That no doubt is the reason these little children descended on me locusts। इस प्रकार बिना किसी संदेह के निश्चित ही यह कारण था कि वह छोटे बच्चे मुझको टिड्डियों की दल की तरह घेरे हुए थे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिका का निवासी, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उनके लिए सबसे अच्छे ग्राहक थे, क्योंकि उन्होंने मुझसे अच्छा ग्राहक कभी नहीं देखा था। इस प्रकार इस चैप्टर का इतने अर्थ का आप बार बार वीडियो का रिवीजन करके बार बार इस अर्थ को पढ़ लेंगे और इसका अर्थ, हर एक लाइन का अर्थ समझ लेंगे। एक बार रिपीट करिए, 2 बार रिपीट करिए, 3 बार रिपीट करिए, 4 बार रिपीट करिए, जब तक समझ ना आए तब तक रिपीट करिए, लेकिन इस अर्थ को समझना आवश्यक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर में, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन में, आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में इस अर्थ का ही बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। इसलिए इस अर्थ को एक एक अक्षर को भली बात पढ़ लीजिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि अब ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी, तो किसी प्रकार का इंतज़ार मत करिए, पढ़िए, ऑनलाइन ही पढ़िए और अगली बाकी का पाठ अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।